दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में सामान्य अध्ययन की 30 प्रश्नों की तैयारी के लिए सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे। तो आज का हमारा पेपर है वह 7 दिसंबर 2014 का है। इसका पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से 20वीं शताब्दी की खोज नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, रेफ्रिजरेटर 19वीं शताब्दी की खोज है। बाकी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, टेलीविजन ये सारे 20वीं शताब्दी की खोज है। नेक्स्ट है, लव ऑल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। इसका बी ऑप्शन सही है, बैडमिंटन। नेक्स्ट है, किस शोध संस्था द्वारा यह घोषणा की गई थी कि वह विश्व का सबसे बड़ा चुंबक 50,000 टन वजनी बना रहा है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, भाभा आणविक शोध संस्थान भारत। नेक्स्ट है, 28 फरवरी को मनाया जाता है क्या, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। हम और दिवस भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। भोपाल दुर्घटना दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। नेक्स्ट है, बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष थे। पहला ऑप्शन सही है, प्रोफेसर यशपाल, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 1993 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE, इसकी स्थापना कब हुई थी, 17 अगस्त 1995 को हुई थी इसकी स्थापना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1985 को हुई थी, ये सही है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए। और प्रथम राष्ट्रीय भाषा अपनी कोंकणी नहीं है, तमिल है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो इसमें प्रमाणिक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, बल्कि मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक, मीन, मोड, मीडियन, ये आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, प्रायोगिक शोध। सह संबंधात्मक शोध, तुलनात्मक शोध और सर्वेक्षणात्मक शोध ये अप्रायोगिक शोध है, जो वर्णनात्मक शोध का एक प्रकार है। नेक्स्ट है, किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, UGC को। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, 1956 को। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुई थी और इसे संवैधानिक दर्जा 1956 को प्राप्त हुआ था। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है M जगदीश कुमार, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, भारत का पहला शैक्षिक संस्थान जिसके पास सुपर कंप्यूटर है। तो इसका आंसर आपका सी सही है, IIT कानपुर। नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया है। इसका सी ऑप्शन सही है, किसानों के लिए, निरक्षर किसानों के लिए 2014 में नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में से कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कृत्रिम बुद्धि हेतु प्रयुक्त की जाती है। इसका पहला ऑप्शन सही है, प्रोलॉग। प्रोलॉग का पूरा नाम है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक है। इस भाषा का विकास वर्ष 1973 में फ्रांस में कृत्रिम बुद्धि संबंधित कार्यों को करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट, क्लास क्या है, क्लास का फुल फॉर्म यहाँ पूछ रहे हैं। तो इसका आपका सेकंड ऑप्शन सही है, विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के आधार पर सही कोड का चयन कीजिए। तो मिलाना है। इनपुट डिवाइस क्या है आपकी, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। MS DOS क्या है, MS DOS आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। और कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो पहला है, विश्व पर्यावरण दिवस 2014 की थीम स्मॉल आइसलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, ये सही है। परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध, सही है। श्री सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है, आपको पता, ये सही है। ओजोन छेद ये यूरोप में नहीं
अंटार्कटिक में हुआ था। तो इसका ये वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है। का पहला ऑप्शन सही है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क स्थित है। इसका पहला ऑप्शन सही है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के आधार पर सही कोड का चयन कीजिए। पहला, गौरा देवी किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन से। पारिस्थितिकी से संबंधित है, एजी सांसले। ग्लेशियोलॉजी, ग्लेशियर। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया कब? 1911 में। जॉर्ज पंचम के सम्मान में वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें राजधानी कलकत्ता को स्थानांतरित करके दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका 1206 से 1526 तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे समीप है? तो वो कौन सा है? कोलकाता। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और गुजरात में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है? तो वो है टिहरी बांध, जो कहां स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, हम और देख लेते हैं। भाखड़ा नागल बांध ये सतलज नदी पे बनाया गया है, जो हिमाचल प्रदेश में है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर बनाया गया है, और जो आपका कहां पे है? गुजरात में के सूरत में है। और नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है, जो आपके तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 के आधार पर सही कोड का चयन कीजिए। दीन ए इलाही किसने चलाया था? अकबर ने। दास वंश किसका है? कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। और औषधि से संबंधित है चरक। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ा जाने लगा? इसका पहला ऑप्शन सही है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में है, ये 2000 पेपर 14 का है, लेकिन इसमें कुछ जो चीजें करंट से संबंधित है, तो मैंने वो ऑप्शन उसमें डाल दिया है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। वर्तमान भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है, रेनबो क्रांति संबंधित है। पहला ऑप्शन सही है, कृषि व संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से। 1972 में प्रारंभ की गई गारंटीड रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाव में आया था। कब आया था? 1 अप्रैल 2010 को। संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 सबसेक्शन ए जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करने के लिए प्रबंध करेगा। नेक्स्ट, सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो इसका बी ऑप्शन सही है, सातवाहन वंश का। नेक्स्ट, भारतीय राजनीति प्रणाली को कहा जाता है? इसका सी ऑप्शन सही है, अर्ध संघात्मक। तो हमने आज 2014 के पेपर को डिस्कस किया है। ऐसे ही जितने भी आगे हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर के पेपर है, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों।